लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है और अलग अलग राज्यों से मिले जुले परिणाम आ रहे हैं। और सबसे बड़ा झटका अगर कह सकते हैं कि सत्ताधारी दल बीजेपी को लगा है तो वो उत्तर प्रदेश से लगा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 2019 में बीजेपी अलायंस ने मतलब कि एनडीए ने 64 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। तो जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो ये अनुमान लगा रहे थे कि इस बार 70 तक सीटें जो है बीजेपी को अलायंस को मिल सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के परिणाम सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। अगर उत्तर प्रदेश के लेटेस्ट रुझानों की बात करें तो लेटेस्ट रुझान कुछ इस तरह हैं कि बीजेपी 36 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर, कांग्रेस 6 सीटों पर, राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों पर और अन्य 2 सीटों पर है। वहीं सबसे चौंकाने वाली बात उत्तर प्रदेश में अमेठी सीट की रही। अमेठी सीट पर जो है बीजेपी की केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी, उनको हार का सामना करना पड़ा और स्मृति ईरानी कांग्रेस के एक साधारण कैंडिडेट के एल शर्मा से हार गई। और वहीं सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाले नतीजे आए वो अमेठी सीट से आए और दूसरा अयोध्या सीट, जहां पर बीजेपी कभी आगे हो रही है सपा से तो कभी पीछे हो रही है। और ताज़ा जो रुझान जो चल रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि बीजेपी अयोध्या सीट से, फैजाबाद सीट से फिलहाल पीछे चल रही है। तो अमेठी सीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी हैं। कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल करी, स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी हैं। साथ ही अयोध्या सीट पर भी बीजेपी को एक तरफा, फैजाबाद सीट पे एक तरफा जीत नहीं मिल रही है। अभी लगातार समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट या कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट बीजेपी को लगातार वहां टक्कर दे रहा है। कभी बीजेपी आगे हो रही है, कभी पीछे हो रही है, तो अभी वहां पर काउंटिंग जारी है। और इस बीच जो अगर हम उत्तर प्रदेश के नतीजों की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के मिल के चुनाव लड़ने से 2 बहुत बड़े नतीजे आए। वो ये रहे कि एक तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई ज़मीन मिल गई। दोनों ने जब साथ मिलकर चुनाव लड़ा, हालांकि कांग्रेस ने केवल 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जो रुझान है उसमें से वो 6 सीटों पर आगे चल रही है। और जो समाजवादी पार्टी है वो तो वहाँ पर सबसे बड़ा दल बनकर उभर रही है। समाजवादी पार्टी जो है 34 सीटों पर आगे चल रही है। और इसके साथ साथ अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें, मतलब कि इंडिया गठबंधन की बात करें, तो कुल 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। जबकि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटों की उम्मीद थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव का एक मुद्दा माना जा रहा था उसमें राम मंदिर को भी जोड़ा जा रहा था कि चूँकि राम मंदिर बना है तो वहाँ पर एक नारा भी दिया गया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। लेकिन उसके बाद भी इन 2 सीटों के नतीजे बड़े चौंकाने वाले हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए उससे 2-3 चीज़ें बड़ी साफ़ हो चुकी हैं कि कांग्रेस वहाँ धीरे धीरे अपनी ज़मीन को बनाने की शुरुआत कर रही है जो लगभग ख़त्म हो चुकी थी। वहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर 34 सीटों पर जो है उनके रुझान आगे, सबसे बड़ा दल बनकर जो 34 सीटों पर जो आगे चल रही है वो कहीं ना कहीं उसकी खोई हुई ज़मीन भी वापस आ गई। हालांकि बसपा की तरफ से अभी तक किसी भी सीट जीतने की कोई या किसी सीट पर आगे होने जैसी कोई खबर नहीं आई है रुझानों में, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा फेरबदल किया है। और ये जो गठबंधन है न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में फेरबदल करेगा बल्कि इसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और ये जो इंडिया गठबंधन है, अब इसी से जो उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं इसी से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होगी कि आखिर अब राज्यों में क्या इंडिया गठबंधन इसी तरह से अलायंस करके चुनाव लड़ेगा, क्या सब बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ इसी तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश के नतीजों ने काफ़ी बड़ा उलटफेर किया है। हालांकि एनडीए रुझानों में अभी भी स्पष्ट बहुमत पर है, सरकार बना रहा है। ताज़े आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को जो है 295 सीट मिली है और इंडिया गठबंधन को 230 सीट। लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके नतीजों ने चौंका दिया है।